नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस फ्री इनिशिएटिव सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के PYQs को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर को कंप्लीट डिस्कस कर रखा है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं सब आपको बताए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया गया इसमें कितने ट्रायंगल्स है ये आपको बताना है। तो देखिए, ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करना है ये आपने कॉन्सेप्ट में सीख रखा है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, अगर आप इस वर्ग को देखेंगे, इस आकृति को, तो इस वर्ग को यहाँ पे विभाजित किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 खंडों में। वर्ग को जितने भागों में विभाजित किया जाता है त्रिभुजों की संख्या उसकी दोगुनी होती। तो इस वर्ग में 8 गुणे 2 अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 16 त्रिभुज। 16 मिल गया। इसके बाद ये त्रिभुज नंबर 17, यहाँ पर त्रिभुज नंबर 18 और यहाँ पर 19। इसके अतिरिक्त और कोई भी त्रिभुज यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 19। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको ये दिया है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम इस आकृति को देखेंगे, यहाँ पर जो बन रही है ना। देखिए, ये चतुर्भुज आपको देखा है ना। अब जब आपने चतुर्भुज देखा तो 1 2 3 4 4 खंडों में बटा है, तो इसमें आकृति की कुल संख्या हो जाएगी 8, 4 दूना 8। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में आएंगे। देखिए, यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही चतुर्भुज बना है ना। जब यही चतुर्भुज बना है, आप खंड देखिए 1 2 3 4, 4 खंड इधर भी है, तो 8 यहाँ पर भी मिलेगा। 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए। इसके बाद और क्या छूट रहा है अगर हम और भी देखें तो देखिए, यहाँ पर अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे, देखिए जब कभी भी ना त्रिभुज को ऐसे बनाया जाता है और इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा बांटा जाता है, तो कुल त्रिभुजों की संख्या खंडों के योग के समान होता है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 आप जोड़ेंगे तो इतना मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, देखिए यहाँ पर ये ऐसा क्षेत्र बन रहा है, इसमें आपको 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। तो 8 3 11 और 8 19। क्या 19 इसका बिल्कुल सही उत्तर है? नहीं। जब इस आकृति को यहाँ पे मिलाया गया ना, तो कुछ और नई ज्यामिति बन रही। देखिए वो नई ज्यामिति क्या है। देखिए, इन दोनों को मिलाने से ना एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ से ये पूरा ये बन गया। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ये बना त्रिभुज नंबर 20 रहा। इसी प्रकार एक त्रिभुज यहाँ से बना, ये त्रिभुज नंबर 21। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 21। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है, आपसे पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात करें तो जब कभी भी स्क्वायर देखा जाता है, अगर कभी ऐसी ज्यामिति बनी तो इसमें कुल वर्गों की संख्या होती है 5। तो अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे अंदर की ज्यामिति, अंदर की आकृति को देखें तो यहाँ पे इसी प्रकार की आकृति बन रही है, तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी 5। और एकदम सेम टू सेम यही आकृति यहाँ पर बाहर भी बना रखा है ना। जो आकृति अंदर है वही आकृति बाहर है। 5 त्रिभुज अंदर मिल रहे हैं तो 5 क्या होंगे? बाहर भी मिल जाएंगे। 5 और 5 को जोड़ा जाएगा तो 10 हो जाएगा। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 10। विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको ये निकालना है। तो देखिए, त्रिभुज की अगर बात करें, जब कभी भी त्रिभुज में ऐसे एक त्रिभुज बना है, अगर इसमें ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन खींची जाती है तो खंडों को जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन खींच दिया गया तो 1 + 2 इसमें कुल त्रिभुज हो जाएंगे 3। लेकिन अगर ऐसे क्षैतिज रेखा खींची जाए, है ना, तो जितनी क्षैतिज रेखा होगी, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्षैतिज रेखा है, तो इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज बनेंगे। तो इन दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। तो चलिए देख लेते हैं इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज मिलेंगे। देखिए, अगर स्टार्ट किया जाए, हम लोग सबसे पहले इस बेस पर काउंट करेंगे। ये जो एकदम नीचे वाला बेस है, आपको खाली इस पर देखना है। अगर आप इस पूरे आकृति को देखेंगे, है ना, एकदम नीचे वाले बेस पर देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 खंड दिख रहा है तो चारों को जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10। इस बेस पर आपको 10 त्रिभुज मिला। ठीक, अब देखिए कितने लाइन है, 1 2 3, 3 लाइन है, तो आप 10 में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको 30 त्रिभुज मिल जाएगा। 30 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। या फिर आप इस बेस के बदले ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब 10 यहाँ पर भी मिलेगा, और इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4 10 इसमें भी मिलेगा। किसी भी तरीके से आप देखिए, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है, मतलब आपको ये बताना है इस आकृति में कितने स्क्वायर है। देखिए अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर दो तरीके के डायग्राम से निकलते हैं, एक सिमेट्रिकल डायग्राम होता है और एक नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती। देखिए जब सिमेट्रिकल डायग्राम होता है तो उसका डायरेक्टली फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 जितने भी नंबर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, मतलब ये बराबर रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आप रो या कॉलम मतलब दोनों में से ना सबसे बड़ी बड़ी संख्या को लिखेंगे। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ रो बराबर 5 है और कॉलम बराबर 3 है ना। तो आप पहले लिखेंगे 5 गुणे 3, फिर एक एक कम करेंगे, आप लिखेंगे 4 गुणे 2, फिर लिखेंगे 3 गुणे 1। मतलब आप तब तक ऐसा मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक आपको एक नहीं मिल जाएगा और लास्ट में सबको जोड़ देंगे। तो ये पूरा पैटर्न हो गया, ये मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है कॉन्सेप्ट के। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डायग्राम दिया गया इसमें कितने वर्ग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ अभी इस ज्यामिति को देखिए, जो अंदर वाले स्क्वायर है इनको छोड़ दिया जाए, ये जो खाली ये बाहर वाले ज्यामिति देखिए ये पूरा बना हुआ है। अगर आप इसमें रो और कॉलम की बात करेंगे, देखिए 1 2 3 और 2 1, रो और कॉलम बराबर है, बराबर का मतलब सिमेट्री है, तो सिमेट्री में आप अप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 14 मिलेगा। ठीक, इसके बाद ये 15 और ये 16। तो इस आकृति में कुल चतुर्भुज कुल वर्ग की संख्या बोल लीजिए ये कितनी है, 16। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। आपसे पूछा जा रहा है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए जब इस आकृति को अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे हमको ये तरीका अप्लाई करना है, जो चतुर्भुज को खंडों में विभाजित किया जाता है वही तरीका है। तो पहले हम इस ज्यामिति को देखते हैं, सिर्फ इतने को। देखिए अगर सिर्फ इतने को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 लाइन खींचा गया जिससे ये 1 2 3 4 5 और 6 भागों में बट रहे। तो इस ज्यामिति में जो त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी 12। ठीक, 12 मिला। इसके बाद हम लोग अब इस ज्यामिति में आते, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी एक चतुर्भुज है ना, वर्ग भले ही नहीं लेकिन चतुर्भुज है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 खंड है तो इसमें भी वर्गों की संख्या हो जाएगी 12। 12 और 12 24, 24 तो ऐसे डायरेक्ट दिख गया। अब जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो कुछ ज्यामिति ना इसमें नई मिलेगी। तो अब देख लेते हो नई ज्यामिति क्या क्या होगी इन दोनों को मिक्स करने पे। देखिए आप जब मिक्स करेंगे तो एक यहाँ पे मिलेगा, ये 25 हो गया। ठीक, पहले ये मिला है ना। 25 के बाद देखिए और नया क्या दिखेगा अगर इसको मिक्स किया जाए, तो कलर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से एक मिलेगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक यहाँ से मिलेगा, ये 27 बन जाएगा। 27 के बाद और क्या नया मिल सकते हैं, है ना। अगर नए की बात करेंगे तो एक यहाँ से मिलेगा, ये पूरा ये यहाँ से 28 दिखेगा। और इसके बाद यहाँ से देखेंगे ये दिखेगा 29। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या आपको दिख रही 29 है ना। तो 29 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसके अलावा और कोई छूट नहीं रहा। देखिए आपको 29 दिखा, मतलब ये विकल्प ये दो तो पहले ही कट गए, 29 और 31 में फाइट चलेगी, आगे नहीं दिख रहा, तो 29 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या स्लाइड नंबर 9 है ना। इसमें क्या प्रश्न दे रखा है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। देखिए इसमें भी बड़ा साधारण सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। ये एक वर्ग बना है, पहले आप अंदर वाले वर्ग को देखेंगे, यहाँ पे रुकिए। अगर अंदर वाले वर्ग को देखा जाए तो ये वर्ग कितने भागों में बटा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भागों में बटा है। 8 भागों में बटने का मतलब क्या है कि इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 16। इसी प्रकार आप बाहर को तो भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 भागों में बटा है तो इसमें भी मिल जाएगा 16। तो 16 और 16 32, 32 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इन दोनों के मिक्स करने से कोई भी नई ज्यामिति नहीं बन पा रही, तो इसका 32 बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प ए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स है आपको ये काउंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने ट्रायंगल्स दिखेंगे। सबसे पहले आप इस वर्ग को देखिएगा, अगर इस वर्ग वाले ज्यामिति को देखा जाए सिर्फ इसको, है ना, इसमें कितने खंड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंड है। 8 का मतलब इसमें वर्गों की त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। ठीक, 16 मिल गया। 16 के बाद देखिए यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे इस त्रिभुज को, अगर इसको देखेंगे तो इसमें 1 + 2, 1 + 2 ऐड करेंगे 3 मिलेगा, 16 3 19 प्रत्यक्ष रूप से देखा। अब इसके बाद कुछ छिपी हुई आकृतियां तो देख लेते कौन कौन सी आकृति इसमें नहीं दिख रही, कलर चेंज करते हैं। देखिए जब इस लाइन से इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, ये वाली, क्योंकि मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ, ये त्रिभुज ये बनेगा, ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे एक बन जाएगा 21। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 21, विकल्प सी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या स्लाइड नंबर 11 में आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज बताना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये वर्ग दिख रहा है, वर्ग को 1 2 3 4 भागों में काटा गया, तो 4 भागों में काटने का मतलब है त्रिभुजों की संख्या 8। ये त्रिभुज नंबर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या है 12, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज है, अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पे इतने को देखते हैं। अगर इतने को देखा जाए, देखिए 1 2 3 4, ये 4 भाग मतलब 4 खंड है इसके। जब 4 खंड है, चारों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 10 मिल गया। इसके बाद कलर चेंज करके और भी देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है। देखिए इस ज्यामिति को देखा जाएगा, 1 2, 1 और 2 को मिक्स करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर इसको देखा जाएगा 1 2, 1 2 को फिर से मिक्स करेंगे तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है। देखिए 12 और 14 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 16 से छोटे। 16, अब अगर 20 के लिए आप प्रयास करेंगे तो 16 के बाद आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पर दिया है, ये लास्ट स्लाइड है आज का। इसमें पूछा है कि आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको ये बताना। देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले वर्ग का, तो आप ना क्या करिए, इस आकृति को पहले, इस खंड को देखिए, इस आकृति में इस खंड को अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये कैसी आकृति है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 3। ये नॉन सिमेट्रिकल है, मतलब इसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, आप अप्लाई करेंगे 4 गुणे 3, यहाँ पे 4 इसका और 3 इसका, ठीक। इसके बाद एक एक कम करेंगे, प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 4 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, है ना 20। तो अगर हम इतने की बात करेंगे तो यहाँ तक हमको कितने मिल चुके हैं, 20 मिल चुके हैं, ठीक। अब इसको हम लोग देखेंगे, देखिए इस जोन को अगर हम लोग इसको देखेंगे, इस जोन को अगर देखा जाए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 दिख रहा है तो आप लिखेंगे 5 और इधर से 2 गुणे 2 और प्लस 4 गुणे 1। अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 5 दूना 10, 4 1 का 4, 14 मिल गया, है ना। तो यहाँ तक देखिए, अगर आपने इस इतने आकृति को देखा पूरा तो इसमें आपको 34 दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें से कुछ माइनस भी होगा। कौन कौन माइनस होगा? देखिए ये अगर इस जोन की बात किया जाए तो इसको हमने 2 बार काउंट कर रखा है, इसको हमने 2 बार काउंट किया, तो इसको माइनस भी करेंगे। माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे आप देखिए 3 गुणे 2, क्योंकि ये 2 बार है, प्लस 2 गुणे 1, तो 3 दूना 6, 6 और 2 8। इसमें से 8 माइनस करेंगे। जब 8 को माइनस करेंगे, देखिए ये दोनों जुड़ेगा, 34 हो जाएगा, है ना। 34 में से 8 जाएगा तो 26 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ना इस पूरे क्षेत्र की बात किया जाए, इस पूरे को यहाँ से लेकर के इस पूरे जोन को अगर इतने को देखा जाए तो इसमें आपको जितने वर्ग मिले इनकी संख्या 26। तो यहाँ तक आपको 26 मिल गया। 26 के बाद इसमें और क्या छूट रहा है, देखो एक यहाँ पर छूट रहा है, 26 और 1 27। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 27, विकल्प बी। देखिए आप अगर आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे डायरेक्ट पहले इसको गिन लेते हैं फिर इसको गिन लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। देखिए जब हम लोग अगर सिर्फ इतने को गिनेंगे, यहाँ पे ब्लैक लेते हैं, अगर सिर्फ इतने को गिनेंगे तो यहाँ तक तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब फिर इसको गिनेंगे ना, देखिए इसके साथ ये ज्यामिति मिल करके वर्ग बनाएगी, है ना। तो यहाँ से ये सब चीज़ें छूट जाएंगी तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही तरीका यही है। एक बार फिर से आपको पूरा तरीका समझाते हैं कैसे काउंट करना है। देखिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको किसको उठाना है, देखिए आप इस क्षेत्र को उठाएंगे, क्या हो रहा है, ये रहा, ठीक। आप इस क्षेत्र को उठाएंगे, इसको, है ना। आपने इसको उठाया, इसमें जितने आपने कैलकुलेट किया ये तरीका रहा, आपको 20 मिला, ठीक। फिर इसके बाद ना आप इस जोन को देखेंगे, यहाँ से ये आप इस जोन को देखेंगे, है ना, पूरे को। तो इस जोन को देखने पर आपको 14 मिला, ये रहा, ठीक। अब पूरा 34 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें ना ये वाली आकृति, ये वाला जोन 2 बार आ चुका है। एक आपने जब इधर से काउंट किया तब भी आ गया, और फिर आप इधर से काउंट कर रहे थे तब भी आ रहा था। तो इसमें से 2 बार आ गया, तो इसको 2 बार तो रखेंगे नहीं, रखेंगे 1 बार। तो 1 बार हमने निकाल दिया, इसको हमने माइनस कर दिया। माइनस कर दिया तो हमको 26 मिल गया। इसके बाद क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट रहा है, एक्स्ट्रा छूट रहा है, तो इसको भी हम शामिल करेंगे, 27 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो ये काउंटिंग ऑफ फिगर की कंप्लीट क्लास रही। अब आपसे किसी भी प्रकार के एग्जाम में अगर काउंटिंग ऑफ फिगर पूछ रहे तो काउंटिंग ऑफ फिगर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लगभग सबको आसानी से टैकल कर लेंगे। इस प्रकार के क्लास को लगातार पाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ में अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। तो
और इसके बाद ना अगर आपने अभी हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।